हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एजी कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख लिया था। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने टेंस के कोर्स को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल में टेंस 2022 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज़ उसके जाकर जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान और सहायक क्रिया लिख लिया है। तो चलिए देख लेते हैं सहायक क्रिया और पहचान क्या होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज और वेयर होता है। तो वाज कहाँ लगता है? वाज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वेयर कहाँ लगता है? वेयर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब इसको मैं इरेज करके बढ़ता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस की रूल की तरफ और कुछ एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का रूल और कुछ एग्जांपल लिख लिया है। तो चलिए देख लेते हैं रूल क्या कहता है। अगर रूल को एक बार समझ जाते हैं तो हम लोग कोई भी ट्रांसलेशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कर सकते हैं। तो पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन देखेंगे। रूल कहता है पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वाज या वेयर लिखो, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि वह खाना खा रहा था, सीता हिंदी पढ़ रही थी, मैं अपना काम कर रहा था। तो लास्ट में देख रहे हैं रहा था, रही थी, रहा था, आ रहा है, इसका मतलब ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अकॉर्डिंग टू रूल इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वह है, वह का होता है ही, हमने लिखा। वाज या वेयर में से वाज लगेगा, क्यों? क्योंकि वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हो जाएगा वाज। एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? खा रहा, तो खा रहा का होता है ईट, ईट का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या खा रहा है? खाना खा रहा है तो हो जाएगा फूड। और अदर वर्ड में कुछ नहीं बचा तो हो जाएगा फुल स्टॉप। ऐसे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सीता हिंदी पढ़ रही थी। तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख देते हैं सीता, तो हो जाएगा सीता। उसके बाद वाज या वेयर में से वाज लगाएंगे, क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हो जाएगा वाज। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? पढ़ रहा यानी पढ़ रही, ठीक है, तो पढ़ना रीड, रीड का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा? हिंदी, तो हो जाएगा हिंदी। और अदर वर्ड में कुछ नहीं बचा तो उसको फुल स्टॉप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है मैं अपना काम कर रहा था। तो पहले सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट लिख देते हैं आई, ठीक है। उसके बाद वाज या वेयर में से क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। देखिए वाज जो है वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आई है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हुए भी ये एक्सेप्शन में है कि आई के साथ हमेशा वाज का ही यूज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए आप, ठीक है। तो आई के साथ हो जाएगा वॉज, आई वॉज, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब क्या है पहले देख लेते हैं उसको। तो वर्ब है कर रहा, तो करना का डूइंग, डू का फोर्थ फॉर्म जाएगा डूइंग, आई वॉज डूइंग। ऑब्जेक्ट में क्या बचा? अपना काम, तो हो जाएगा माई वर्क, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल ट्रांसलेशन है, काफ़ी सिंपल रूल है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो ये डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा। एक चीज़ यही ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि जो वाज होगा, वाज वो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ भी यूज होगा, जबकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है फिर भी आई के साथ वाज लगता है, ये एक्सेप्शन है, समझ लीजिए इस बात को। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ।
तो मैंने यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल और कुछ एग्जांपल भी लिख लिया है। तो चलिए रूल को देख लेते हैं, रूल को समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल को देखेंगे कि क्या कैसे होता है। तो पहले रूल देखते हैं। तो रूल कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वाज या वेयर लिखो, उसके बाद नॉट लिखो अगर नहीं आता है तो, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं जरूर आएगा, इसलिए नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का फुल फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला कहता है कि अध्यापक स्कूल नहीं जा रहे थे। तो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में अध्यापक हो गया तो अध्यापक हो जाएगा टीचर। टीचर वाज या वेयर के साथ केवल वाज या वेयर में से वाज लगेगा, क्योंकि अध्यापक जो टीचर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा टीचर वाज। उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जा रहे, तो जाना का गो, गो का फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग। ऑब्जेक्ट में क्या बचा? स्कूल, तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर अस्पताल नहीं जा रहे थे, तो सेम इसका ऐसे ही हो जाएगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट में डॉक्टर। उसके बाद वाज या वेयर में सिर्फ वाज लगेगा, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है। नॉट लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना, जाना का गो, गो का फोर्थ फॉर्म गोइंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा? ऑब्जेक्ट में अस्पताल, तो हो जाएगा गोइंग टू हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तुम्हारे पिताजी दवा नहीं खा रहे थे, तो सेम इसकी तरह ये भी हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तुम्हारे पिताजी, तो हो जाएगा क्या? योर फादर। उसके बाद वाज या वेयर में सिर्फ वाज लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा वाज। नहीं आ रहा है, नॉट भी लगाएंगे, लगा दिए। उसके बाद देखिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है? खा रहे। तो जब दवा खाने की बात होती है तो दवा को खाया नहीं जाता, ईट नहीं किया जाता, उसको टेक किया जाता है, दवा लिया जाता है। ठीक है, एज ए सेंस उसको देखिए तो दवा लिया जाता है, तो यहाँ पर ईटिंग ना यूज करके हम लोग टेकिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा वाज नॉट टेकिंग, टेकिंग। ठीक है, उसके बाद दवा में क्या बचा? दवा है, ऑब्जेक्ट में दवा है, दवा का क्या होगा? मेडिसिन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल और एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कहीं भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ यहाँ पे डाउट हो रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला वाला रूल होता है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, उसका रूल और कुछ एग्जांपल लिखवा दिया है। तो चलिए पहले रूल को समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल को देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा। तो पहले रूल देख लेते हैं। रूल में कहता है कि पहले वाज वेयर लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद नॉट लिखो, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इसी प्रकार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल करते हैं इसको। तो वाज वेयर में से वाज लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में जो राहुल है वो सिंगुलर है, तो क्या क्या हो जाएगा? वाज। उसके बाद सब्जेक्ट में हो जाएगा राहुल। उसके बाद नॉट आ रहा है तो लगाएंगे नॉट। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है? खेल रहा, खेलना का प्ले, प्ले का फोर्थ फॉर्म होता है प्लेइंग, नॉट प्लेइंग। ऑब्जेक्ट में क्या बचा? क्रिकेट, क्रिकेट का हो जाएगा CRICKET और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसी प्रकार तो कह रहा है कि क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, तो अकॉर्डिंग टू रूल आते हैं तो माली जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा इसलिए वाज। माली का हो जाएगा गार्डनर, सब्जेक्ट में माली, माली का गार्डनर, गार्डनर। ठीक है, नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट में एक सेकेंड, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पौधों को पानी देना, पौधों को जो पानी देना है वो वाटरिंग मतलब होता है, तो हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वाटरिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट में बचा किसे? पौधों को, तो हो जाएगा वाटरिंग टू प्लांट्स। ठीक, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एक बार देख लीजिए, क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था, हो जाएगा वाज गार्डनर नॉट वाटरिंग टू प्लांट्स।
ठीक है। आई होप आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये पहला वाला रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कहीं भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए, रेकमेंड कीजिए कि वो भी आपकी तरह अपने टेंस का जो कोर्स है पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सके और अच्छे से ट्रांसलेशन कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो लास्ट वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है कि जब वाक्य के बीच में क्या कैसे प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और उसका नियम क्या होता है। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो लास्ट वाला रूल होता है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए उसका रूल और कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है। तो चलिए पहले रूल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग में कुछ एग्जाम्पल भी किया जाएगा। तो पहले रूल है कि WH वर्ड होगा, उसके बाद वाज वेयर होगा, उसके बाद WH वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड से लेंगे। क्वेश्चन वर्ड वही वर्ड होता है जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द के रूप में आता है। उसके बाद वाज वेयर रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, नॉट रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लिया है। तो चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो पहले फाइंड करेंगे कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्यों है, यही क्वेश्चन वर्ड है और इस वाले में कैसे क्वेश्चन वर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू रूल कर लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो पहले क्यों आया है तो क्यों का हो जाएगा वाई, WH वर्ड में सबसे पहले वाई हो जाएगा। उसके बाद वाज या वेयर में से क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है महेंद्र, महेंद्र सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, हो जाएगा वाज। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है महेंद्र, तो लिख दीजिए महेंद्र, महेंद्र। नॉट है यहाँ पे नहीं है तो नॉट लगाएंगे, महेंद्र नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, सामान नहीं, लाना। लाना जो है वो वर्ब है, ब्रिंग मतलब लाना होता है तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, सामान है तो हो जाएगा थिंग्स, थिंग्स या प्रोडक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ये हो गया। अदर में क्या बचा, अपने घर से, तो हो जाएगा क्या, फ्रॉम हिज होम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो चलिए सेकेंड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीताराम दुकान पर सामान कैसे खरीद रहा था, ठीक है। तो कैसे का हो जाएगा हाउ। तो उसके बाद वाज या वेयर में सिर्फ वाज लगेगा क्योंकि सीताराम सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर सीताराम हो जाएगा सीता राम। उसके बाद ये वाज वेयर भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया। नॉट नहीं है तो स्किप करेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, खरीदना, खरीदना का होता है बाई, बाई का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा बाइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है, क्या खरीद रहा है, सामान खरीद रहा है तो हो जाएगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ये भी हो गया। अदर में क्या बचा, दुकान पर तो हो जाएगा ऑन द शॉप, ऑन द शॉप और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ वाज सीताराम बाइंग प्रोडक्ट्स ऑन द शॉप। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी रूल और एग्जांपल्स। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।